जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पूजा चौहान लेकर आई हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2022, 2 फरवरी, 3 फरवरी और अब हम लेकर आए हैं 5 फरवरी के पेपर। ठीक है, 5 फरवरी को जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में वो हम लेकर आए हैं आपके पास और इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपशिष्ट पदार्थों को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको फिर से निर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रिसाइकलिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रिसाइकलिंग में क्या होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको तोड़ फोड़ कर नए तरीके से निर्मित किया जाता है, उसी को कहा जाता है रिसाइकलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वनों की कटाई से वातावरण में का स्तर बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन? तो देखिए, जैसे ही वनों की कटाई होती है तो वातावरण में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि वायु प्रदूषण की जिम्मेदार होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वायु प्रदूषण के लिए मुख्य गैस कौन सी, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जैसे ही वनों की कटाई कर दी जाती है तो हमें वनों की कटाई होगी तो वर्षा में कमी हो जाएगी, और वर्षा की कमी होगी तो ज़्यादा जीव जंतु भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन किसके कारण मिल पाती है? पेड़ पौधों के कारण। अब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, बारिश ही नहीं हो पाएगी, तो क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसीलिए किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से विषम को चुनना है। ठीक है, कॉर्ड्रेटा। कॉर्ड्रेटा उन जीवों को कहा जाता है जिसमें क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड का ही मतलब होता है कॉर्ड्रेटा। दूसरा है स्तनधारी। अब स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें तो रीढ़ की हड्डी पाई ही जाती है। सरीसृप। सरीसृप रेंग कर चलते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और हेमिकोडेटा, इनमें जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो आधी होती है या हो सकता है खोखली हो, तो इसीलिए इसको कहा जाता है हेमिकोडेटा। तो ये तीनों जो हैं ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसीलिए ये समान है। इनमें से विषम क्या है? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और जो रेंग कर चलता है, और वो है सरीसृप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार 0 होता है, पृथ्वी की सतह पर भार का आर गुना होता है, अनंत होता है, या 1/1/r² बराबर पृथ्वी की सतह पर वजन होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से पृथ्वी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 0 होती है, उसी प्रकार से आर त्रिज्या वाले किसी भी वस्तु का भार भी कैसा होता है? 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHP कृत्रिम रिक्त स्थान के कारण होता है। ये जो बीमारी है ये क्या होती है कि व्यक्ति में एकाग्रचित्तता जो होती है, कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन शरीर में चंचलता होती है और वो उसमें आवेग भी होता है। मतलब कि शरीर तो अच्छे से काम करता है और वो समय पर भी काम करता है, लेकिन जो उनका कंसंट्रेशन पावर है वो पूरी तरीके से विकसित। मतलब अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है तो वो बाकी सारे काम तो अच्छे से करेगा, लेकिन कंसंट्रेशन पावर पढ़ाई के समय पर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो आपकी फ्रंटल लोब अच्छी रहेगी, और फ्रंटल लोब क्या करती है? फ्रंटल लोब करती है आपकी चीज़ों को याद रखने का, मतलब याद रखने की एक जगह होती है कि अगर आपका कंसंट्रेशन पावर है अच्छा है तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन आप कितना भी पढ़ लें, आपको चीज़ें ठीक से याद नहीं रह पाती है, पर आप बाकी काम अच्छे से कर पाते हो, तो वो कहलाती है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, ADHP बीमारी कहलाती है। तो वो होता है, वो उत्पन्न होती है किससे? खाद्य उत्पाद से। अगर आपको खाद्य तौर पर सही चीज़ें नहीं मिल पाती है तो ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, चीनी का रासायनिक नाम क्या है? चीनी, चीनी जो घर में प्रयुक्त की जाती है उसका रासायनिक यानी कि वैज्ञानिक या केमिकल नेम पूछा गया है। शर्करा, शर्करा तो चीनी को ही कहा जाता है, मतलब शक्कर को कहा जाता है। ठीक है, शक्कर। सुक्रोज, अब इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सुक्रोज होता है। फ्रक्टोज जो होता है ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, पर कौन से प्रकार की है? तो ये
मोनोसेकेराइड प्रकार की होती है फ्रक्टोज, और ये किसमें पाई जाती है? ये पाई जाती है फलों में और फलों के रसों में। गन्ना, शहद, इसमें फ्रक्टोज होती है। दुग्ध शर्करा, जो दूध हल्का मीठा सा होता है उसमें लैक्टोज शर्करा होती है, उसी को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। लेकिन जो घर में प्रयुक्त चीनी होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? उसका होता है सुक्रोज। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा क्या है आपका? सुक्रोज को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है व्यापारिक शर्करा, व्यापारिक शर्करा। और इसको कहा जाता है टेबल शुगर। टेबल शुगर भी किसको कहा जाता है? चीनी को। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कहा जाता है व्यापारिक शर्करा, क्योंकि हम इसको खरीदते बेचते हैं, और टेबल शुगर घर में डाइनिंग टेबल पर ही अवेलेबल होती है, इसलिए इसको कहा जाता है टेबल शुगर। और रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका होता है सुक्रोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है, बात के लिए जिम्मेदार है? लिमोनिन, सिनेॉल, एंगेनॉल या एथेन? तो इसकी इलायची में जो तेल होता है उसका रासायनिक घटक क्या होता है? वो होता है सिनेॉल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और यही वह घटक है जो इलायची में गंध आती है, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? ये सिनेऑल ही होता है। आप देखें कि अगर आप इस पे पानी डाल दो तो ना ही इसकी गंध पर कोई असर होगा और ना ही इसके बीज पर कोई असर होगा, ना ही इसके तेल पर कोई असर होगा। तो सिनेऑल इसका मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? O3 किसका फॉर्मूला होता है? ऑक्साइड का, ओजोन का, ऑक्टाइन का या ब्यूटेन का? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? O3। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा इसमें? ओजोन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कोशिका द्रव्य एक केंद्रक है, रिक्त स्थान के अंदर परिबद्ध होती है। कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, और केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो किसके द्वारा सुरक्षित रहती है? किसके अंदर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोशिका झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जिस भी प्रकार के अंग होते हैं, जितने भी प्रकार के अंग होते हैं, उन सभी अंगों में एक झिल्ली पाई जाती है, और झिल्ली जो होती है चिपचिपी सी होती है, ताकि अंगों में नमी बनी रहे, इसीलिए सुरक्षा की तरह कार्य करती है झिल्ली। जैसे कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली की बात की जा रही है, क्योंकि कोशिका के अंदर पाई जाती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली। उसी तरीके से आपके मस्तिष्क में पाई जाती है मेनिंजिस झिल्ली। ठीक है, वो आपके मस्तिष्क की रक्षा करती है, मतलब न्यूरॉन्स की रक्षा करती है। इस तरीके से आपके हृदय पे पाई जाती है, जिसको कार्डियक झिल्ली कहा जाता है, वो की सुरक्षा करती है। इसी तरीके से फेफड़े की सुरक्षा करने के लिए पूरा झिल्ली होती है, और किडनी के ऊपर भी झिल्ली का आवरण होता है जो उसकी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला स्तनपायी क्लोन कब बनाया गया? पहला स्तनपायी यानी कि स्तनधारी क्लोन कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 5 जुलाई 1996 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1996 में। और ये क्लोन जो था ये किसका था? ये भेड़ का था। एक भेड़ का क्लोन था ये, जो कि 5 जुलाई 1966 में 96 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियार्डिया एक रिक्त स्थान है, क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या फिर हेलमिंथ है? तो जो क्या दे रखा है? जियार्डिया। जियार्डिया जो है ये एक प्रकार का वायरस होता है, और ये जानवरों में और मनुष्य में आंतों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक वायरस है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बायोफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया या एस्टिमेटिस? तो ये जो है ये प्रेस बायोपिया के द्वारा के लिए उपयुक्त है। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है? जिन भी व्यक्तियों को या जिन भी लोगों को आंखों में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? जब दूर की चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब पास की चीजें ठीक से नहीं दिखाई देती उसको कहा जाता है दूर। तो ये प्रास बायोपिया जो होता है ये आंखों में निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों के लिए काम करता है। जिन लोगों की आंखों में निकट और समान होता है, तब कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बायोफियल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये बीमारी का नाम प्रेस बायोपिया, लेंस का बाइफोकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
पदार्थ जिस हाँ, क्या नहीं है, एल्यूमिनियम। डी इसका सही। एल्यूमिनियम आकर्षण। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड अल्फा कण परत का प्रयोग एल्यूमिनियम चांदी। ये एक्सपेरिमेंट आपने 9th 10th, ये जो था ये सोने के साथ, गोल्ड के साथ। गोल्ड एक आघातवर्धक तन्य मतलब टक्टाइल मेटल। आप इसको जितना लंबा फायर बना, आपको मालूम है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम के टुकड़ा होता है उससे बना है। ठीक है, इतना ज्यादा तन्य यानी टक्टाइल मेटल, जो तन्य धातु होता है और उसके बाद में होता है, और उसके बाद में तांबा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु परमाणु क्रमांक Z से किया जाता है, का परमाणु 6 होता है, 6 Z से। दोनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु। आज की क्लास में हम